देखिए ये लड़के का हालत क्या कंडीशन हो गया सर, बहुत बुरे तरीके से मारा, इतना बुरे तरीके से ना, ये लड़का सो गया था और पुलिस ने जबरदस्त 10-10 पुलिस ने पीटा है सर। बहुत हालत खराब है लड़के का, तो हाथ पैर सब काम करना बंद कर दिया है सर। बेहोशी की हालत में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा गए हैं, देख सकते हैं वीडियो में। पुलिस हमें 2 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के मारी है। 2 किलोमीटर इस बच्ची को लेकर मैं एक राशन की दुकान में गया। हमारे सामने आँख से आंसू निकल रहा है, सांस फूल रहा है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ भागे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्राइवेट पार्ट पर मार रही थी। विधायक जी से पूछिए, सदर भी गए हुए हैं, हम लोग भी मिल के अभी आए। एक बच्चे का प्राइवेट पार्ट पे बहुत भारी चोट लगा है। इससे इस राज्य के नौजवान इतने आक्रोशित हैं कि उनको लाठियां नहीं, अगर गोलियां भी चलाएंगे तब ये पीछे नहीं हटेंगे। 2 रुपए नहीं, अरबों का घोटाला हुआ है और वो अरबों रुपए सभी को बांटा जाता है। उसमें विधायिका के अंग भी शामिल है, इसलिए उसी वजह से नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए ये लड़के का हालत क्या कंडीशन हो गया सर, बहुत बुरे तरीके से मारा, इतना बुरे तरीके से ना, ये लड़का सो गया था और पुलिस ने जबरदस्त 10-10 पुलिस ने पीटा है सर। बहुत हालत खराब है लड़के का, तो हाथ पैर सब काम करना बंद कर दिया है सर। बेहोशी की हालत में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा गए हैं, देख सकते हैं वीडियो में। ये रात के 11:30 बज रहा है। सारे स्टूडेंट बहुत गुस्से में हैं क्योंकि पुलिस ने बहुत बर्बरता से विधानसभा के सामने लाठीचार्ज किया है। रात के 11:30 बजे जयपाल मुंडा स्टेडियम में बच्चों से बात करने के लिए विधायक जयराम महतो पहुंचे। ये बच्ची है। पानी नहीं काटता है, यहाँ पे पेपर चोरी हो रहा है। कोई खेत से हम लोग पानी नहीं चोरी कर सकते, यहाँ पे पेपर चोरी हो रहा है। जगह हर एग्जाम को पेपर चोरी हो रहा है। अभिनव जी, क्या हुआ है? हम लोग वहीं पे सबसे आगे थे, ठीक है। हम लोग शिक्षक समुदाय से आते हैं। हमारे आंखों के सामने हुआ है। और पूरा प्रूफ हमारे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा आपके नंबर पे। देखिए, शुरुआत यहाँ से होता है। किया गया है ताकि हम डर जाएं और अपनी आवाज ना उठाएं। और ये लोग नौकरी बेचते रहे। ये चाहते हैं कि झारखंडी स्टूडेंट को हम जो बोले, ये तानाशाही चाहते हैं, मनमानी चाहते हैं। अरे आपकी तंत्र इतनी फेल क्यों है? क्यों नहीं उन लोगों को चोरी का पता चल पा रहा है? और प्रूफ देने के बाद भी आप लिपापोती वाला काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी हरकतें क्यों चल रही है? ये हरकत दिल्ली में नहीं हुआ था। दिल्ली में ये हरकत नहीं हुआ झारखंड था। की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ आए। क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था? चाहते हैं। रोहित सर, शुरू आप तो ये बच्ची मुझे सुबह मिली थी, जब पहला बैरिकेड ये लोग आगे बढ़े तब भी ये बेचारी बच्ची बहुत परेशान थी। लेकिन शाम में बताइए, शाम में तस्वीर जो है, सब हम लोग दोनों टीचर सामने थे, हमारे आंखों के सामने हुआ था, हम ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। रांची एसपी से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। हम शिक्षकों से निवेदन किया गया कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करिए। तब मैं अपने साथियों के साथ जो विधानसभा के गेट के मेन गेट के सामने चले गए थे, मैं वहां गया और 500 की भीड़ को लगभग मैंने बाहर निकाला। और कुछ लोग वहां पे नहीं आना चाह रहे थे, तो उनको मैं बाहर नहीं निकाल पाया। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। रांची एसपी ने हम लोगों से निवेदन किया कि सर, आप लोग यहाँ पे धरना स्थल में, बाहर में गेट जो विधानसभा परिसर है उसके बाहर में आप सड़क पे धरना में बैठ सकते हैं, शांतिपूर्ण आप बैठ जाइए। हम लोगों ने प्रशासन को कोऑर्डिनेट किया। रांची एसपी की देखिए इतनी बड़ी नाकामयाबी, इतना गलत किया उन्होंने, अंदर से लाठीचार्ज। इसके बाद जो है 12 से 15 गाड़ियों में पुलिस की भरी हुई जीप आती है, जिसमें एक एक गाड़ी में 70 से 80 जवान थे। उससे जवान निकलते हैं और लाठीचार्ज अंधाधुंध करना शुरू करती है। ये बच्ची मेरे साथ थी, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ, एक तरफ रोहित सर हाथ पकड़ते हैं और हम लोग खेत की तरफ, नीचे जो खेत का इलाका था वहां पर हम लोग जाते हैं और बच्चे जहां मन तहां कूदते हैं। पुलिस बर्बरता से लाठी चलाना, माँ बहन का गाली दे करके बर्बरता से लाठी चलाना शुरू करती है। हम लोग परिचय देते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं, झारखंड के लोकप्रिय टीचर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इस बच्ची को साइड में लेकर के जा रहे हैं, बच्ची के ऊपर लाठी मत चलाइएगा। झारखंड पुलिस के गुंडे, मेल पुलिस ऑफिसर्स इस बच्ची के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं और माँ बहन की गालियां देते हैं और हम लोगों को बोलते हैं अगर ये बच्ची नहीं रहती तो तुम लोगों को मार के इसी खेत में गाड़ देते। ये देखिए, हम लोग शिक्षक समुदाय जो रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देखिए हमारा हास्य क्या है। मैं अपना शर्ट खोल के यहाँ पे दिखाऊंगा। मुझे एक शिक्षक को यहाँ पे खोल के दिखाना पड़ रहा है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ है। अभिनय जी, ये दिखाइए कि पूरा शरीर में पूरा, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा टीचर है, इनको यहाँ दिखे लाठी। और मैंने हमेशा सरकार ये रोहित सर है, ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए इनके पीठ पे भी चोट लगी हुई है, इनके भी पूरा निशान है। हाथ पे 750 भी मीटर के दायरे में धारा 163 लगी हुई थी। पुलिस हमें 2 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के मारी है। 2 किलोमीटर इस बच्ची को लेकर मैं एक राशन की दुकान में गया। रोहित सर, आप लोग कैसे निकले वहां पे? क्या कैसे सिचुएशन खराब? वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, अब देखिए दिन भर हम जो था हुआ, उसके बाद हम लोग विधानसभा में वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। सब थका हुआ था, पानी में भीगा हुआ था, वहां शांत बैठा हुआ था। और तो अब सीडीएसपी आते हैं, बात करते हैं सिचुएशन को लेकर के, और उनको जब बोला जाता है कि ठीक है, हम लोग जो है अपनी मांग रखना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, तो हम बस चाहते हैं कि अपनी मांगों, अपनी बातों को सही जगह तक हम लोग पहुंचाएं। तो वो फिर फाइनली बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग शांति से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब नहीं, सब शांति था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद, उसके बाद वो पुलिस पूरे दल बल पूरी तैयारी के साथ
और आप देखिए कि पुलिस जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन को वो हटाना चाहती है या रोकना चाहती है या हटाती है तो वो वार्निंग देती है। वार्निंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जहां पे बहुत सारे लोग, आप वार्निंग देते, आपने स्ट्रीट लाइट बंद करवाया और चारों तरफ, आप सुनिए, चारों तरफ सही मेन स्पॉट पे आपने पुलिस पहले से तैनात कर दी ताकि कोई भी स्टूडेंट पुलिस को पार करके, सब जो भी पार करेगा पुलिस को पार करके जाएगा, पुलिस को पार करके जाएगा, सबको ऐसे घेर लिया गया, आप समझिए। और वहां पे विधानसभा के बगल में क्या है, एक बहुत बड़ा मैदान है और अभी बरसात का समय है, पूरा पानी भरा हुआ है, पगडंडियां जो है वो कीचड़ से सनी हुई हैं वहां पे, और अगल बगल में क्या है, पगडंडियों के अगल बगल में गड्ढे वड्ढे भी हैं जो पूरा पानी से भरे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट तो पानियों में भी गिर गए, उनको धकेल के भगाया गया और वो नहीं जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो पुलिस के साथ में उपद्रव कर रहा हो या पुलिस का जो सामना कर रहा हो, सब जा रहे, बोल रहे सर हम जा रहे हैं, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो गिर गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स में वीडियो बना रहा था, मेरे हाथ में मारा गया और वहां जो कैमरामैन थे, जो मीडिया पर्सन के थे, उनके मोबाइल फोन्स तोड़े गए, उनके कैमरे तोड़े गए। अभिनव जी, अगर आप भी रहते तो आपके भी कैमरे तोड़े जाते, आपके साथ भी। बच्चे जो है इधर खेतों में भागे उस समय जब इधर से लाठीचार्ज हुआ। उड़ाया गया है सर। क्या नाम बच्चे आपका? मेरा नाम अनीशा कुमारी। आपको भी लगी चोट? जी हाँ, क्या हुआ था जो सर बता रहे हैं उसमें आप वहाँ पे थी? हाँ, फिर हम क्या? लोग सब साथ में ही थे। अचानक वहाँ से पुलिस आई और ऐसा भगदड़ मचा। हम लोग बोल रहे सर हम लोग बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, फिर भी नहीं। कुणाल सर को ऐसा बोल के वो वहाँ से भगाया गया। हम सर को कवर किए, बोले सर को मत मारिए प्लीज, ये नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको चोट था, वो नहीं चल पा रहे थे, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया और ऐसा मार रहे थे जैसे लग रहा था ना कि मतलब जालियांवाला बाग यहाँ हो जाता, ऐसा मतलब बर्ताव कर रहे थे। वहाँ पे गोली चला था और यहाँ पे लाठी चला। बस अंतर ये है कि वहाँ पे जनरल डायर चला था, यहाँ पे हेमंत सोरेन चला रहा है। इस दोनों एक बात बताओ, जैसे आपके टीचर वहाँ थे, सब कुछ, अब जैसे अब पुलिस आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस सफाई देगी कि वहाँ अराजक तत्व घुसे थे, गाड़ी में तोड़-फोड़ की गई, ये सारी सफाई पुलिस देगी, लेकिन सर अराजक तक तो आप चिन्हित कीजिए लाइट बंद करके। रात क्या अराजकता थी ना, 7:30 7:30 बजे ये हमला किया गया है। अब रात का वीडियो दिखाइए कि क्या अराजकता थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जुल्म का वीडियो हमारे पास है, पुलिस का जुल्म का वीडियो हर एक बच्चे के पास एएनआई से लेकर। एक बात बताओ मुझे, फीमेल पुलिस थी जब आप लोग को टैकल किया गया? नहीं थी जेंट्स पुलिस है। बहुत तुम लोग यहाँ से जाओगे कि नहीं कि घसीट के बाहर निकाले, ऐसा बोला गया है। धक्का दे रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। एक सेकंड, अब विधायक जी एक बात बताइए, बच्चों के साथ ये जो बर्बरता हुई है, जो टीचर्स के साथ हुई है, इस पे अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कहना है? मतलब हेमंत सोरेन सरकार जो है वो, थोड़ा सा इधर से आ जाओ तुम ऋषि। हेमंत सोरेन सरकार लगातार ये कह रही थी कि हम संवाद करेंगे, हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसको आप कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन जी की केवल माने हाथी के दांत जो होते हैं खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी वो सोशल मीडिया में शाम को पोस्ट करते हैं कि संवाद करिए, बात करिए, और छात्रों पे बेरहमी से लाठीचार्ज करवाए हैं। बताइए, शिक्षकों पे लाठीचार्ज करवाए हैं। अरे ये समाज को गढ़ने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले, इनको बेरहमी से मारा गया है। पत्रकार साथियों को मारा गया है। अरे दूसरे राज्यों से जो हमारे समर्थन में आए हैं उन बच्चों को भी मारा गया है। समस्या ये हो गई को ना, मारा गया सरकारों है। के साथ समस्या ये हो गई है, कोचिंग चलाने वाले को कोचिंग माफिया कहते हैं, जो पेपर लीक कर देता है या जो सीट बेच देता है उस माफिया की बात नहीं करते। कोई कोचिंग पढ़ा रहा है तो कोचिंग माफिया हो नहीं नहीं, जाएगा। वो देखिए, सबसे पहली बात है आज के समय में होता है ना सर, ऐसा सरकार ये ऐसे कर रही ना। देखिए सरकार बिल्कुल, देखिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों का दोष दिखाएंगे। वो अपनी नाकामी आपको नहीं दिख रही है, आपका पूरा का पूरा तंत्र फेल है। आपको एक भी पेपर लीक का, आप हम बताएं, एक भी पेपर लीक का यहाँ झारखंड की सरकार ने या झारखंड की सरकार की तंत्र ने कुछ भी उजागर नहीं किया। जो उजागर करने का काम करते हैं विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करने का काम करते हैं, और इनको डराने के लिए कानून बनाया गया है यहाँ पे कि अगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अरे हमारे पास तंत्र है जो हम प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करने को कहा जाता है और हम प्रूफ करने के लिए कुछ देते भी हैं तो उसको लिपापोती करके, अफवाह बोल करके झूठा साबित किया जाता है और उस पे करोड़ों का जुर्माना है, जेल भी है यहाँ पे 10 साल का। अब बताइए कि कैसे क्या करेगा, मतलब मुंह चुप कराया जाता है। मस्ताना सर जी, इतनी कोचिंग में इतना कोचिंग रेगुलेशन एक्ट और तमाम चीजें होने के बावजूद ये डर खत्म होने की बात है, क्योंकि ये सारा कानून, ये सब कुछ डराने के लिए बनाया जाता है। उस डर से ये पार हो चुके हैं। अब सरकार को ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि अब जो रात में छात्रों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आप कितनी भी सफाई देते रही, जो लड़कियां वहां चीख रही थी, उनकी चीख जो है उसकी गूंज पूरे झारखंड में जा रही है, पूरा देश इसको देख रहा है। मैं सर आपके पास आ रहा हूं, मैं बैठा हूं आपके।
बट मेरे को आप लोग बताओ, अब आपका आगे का क्या रोड मैप है? आप अकेले विधायक हो, मैं देखता हूँ आप विधानसभा में भी आज मुद्दा उठा रहे थे, बाहर भी बैठे थे, बट अब यहाँ से प्रोटेस्ट कैसे जाएगा, क्या होगा? वही चर्चा करने के लिए आए थे। मैंने सभी शिक्षक संबंधों से कहा कि आप आगे तैयारी करिए, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के साथ रहेंगे जैसा आज थे। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक मंच हो जाए, सब जगह एकजुटता दिखे? आज तो सब साथी थे। हमने कहा कि भले वो थोड़ा सा हुआ है परिस्थिति, उसको कोई बात नहीं, उसके बाद भी हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारे लगाव एक दूसरे के साथ है और आज सभी एक थे। आज के प्रोटेस्ट में सभी एक साथ थे, एक दिशा में थे और लाठी जो चार्ज हुई, सभी ने उस लाठी चार्ज को सहा है, सभी ने उस लाठी चार्ज को झेला है। कल जो आज जो बर्बरता हुई, कल सबसे पहले हेमंत सरकार से ये मांग करी जाएगी कि जो दोषी पदाधिकारी हैं पुलिस के, जिनके निर्देश पे ये लाठीचार्ज हुआ है, उन पे कार्रवाई करें, उनको निलंबित करें और नहीं तो आप इस्तीफा देने का काम करें। अपने तमाम मंत्रियों से इस्तीफा ले, अगर आपसे संभल नहीं पा रहा राज्य की सत्ता तो सही बात है। चोरी होगा, चोरी पकड़ के देंगे, शिक्षक समूह खुद स्टूडेंट और वो डेटा कलेक्ट करके देंगे कि चोरी हुआ है, ऐसे घोटाला हुआ है। आप कर क्या रहे हैं? आज आप कार्रवाई कर रहे हैं, जब आंदोलन की नौबत है तब कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास तंत्र है, आपके पास ये सारा सिस्टम है, कार्रवाई क्यों होगी? जब चोरी होगी ही नहीं तो आप चोरी क्यों नहीं रोक रहे हैं? आप माफियागिरी क्यों नहीं रोक रहे हैं? पेपर लीक क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब लीक हो जा रहा है तब आप कार्रवाई की बात करते हो, तब जब प्रोटेस्ट होता है, जब सड़कों पर आते हैं, जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं, इससे पहले आपकी कार्रवाई कहाँ जाती है? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 1-2 रुपए नहीं, अरबों का घोटाला हुआ है। सीटों को बेचने में अरबों रुपए वसूली किया जाता है और वो अरबों रुपए सभी को बांटा जाता है, उसमें विधायिका के अंग भी शामिल है, इसलिए उसी वजह से नहीं होने देना चाहते हैं। ये इनका जो गुस्सा है अभी, ये बहुत जायज है। मैं एक बात बताऊं, चाहे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो, यहाँ का प्रशासन हमेशा ये कहता है कि इसमें ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। आम छात्रों को जब लाठी लगती है और उसकी जो चीख होती है वो आपको अलग से समझ में आती है। और मैं बार बार ये पूछता हूँ, ये दिल्ली में भी था तब भी और यहाँ पे भी था तब भी, कि ये नौबत क्यों आई? बच्चों को इतना दिन बैठना क्यों पड़ा? वहां जाना क्यों पड़ा? लाठीचार्ज की नौबत, आप भीड़ आएगी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लोकसभा या संसद या विधानसभा में घुसने की अनुमति नहीं दे सकती। अराजकता बर्दाश्त कोई सरकार नहीं करेगी। और ये सब लोकतांत्रिक बच्चे हैं। मैं सुबह था वहां पे, मैं देख रहा था, जो विधानसभा के बाहर बैठे तो शांति से बैठे थे, कोई हंगामा नहीं कर रहा था, कोई बैरिकेड पार करने की कोशिश नहीं कर रहा था। पुलिस भी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट कर रही थी। लेकिन रात में ऐसा क्या हुआ, जो जयराम कह रहे हैं, रात में ऐसा क्या हुआ और कौन अधिकारी थे जिन्होंने आदेश दिया कि इन लोगों को लाठी से मारो? और ये बच्चियां, इन पर पुरुष वालों ने लाठीचार्ज कैसे किया? ये फुल प्रूफ प्लानिंग था। दिन भर उन्होंने हमारा साथ दिया, क्योंकि रात में मार गए। दिन भर खड़े धूप, दोपहर में लाइट जल रहा है उस समय, और शाम के समय जब लाठी चार्ज हुआ उसका 2 मिनट पहले लाइट कट कर दिया गया, अंधेरे में मारा गया, मीडिया लोग को तक मारा गया, भागने की जगह तक नहीं दिया गया कि लड़की लोग जा सकती, वार्निंग तक नहीं किया। ये डायरेक्ट मारा जा रहा है, सिर्फ बिना वार्निंग का सबको मारा जा रहा है। यहाँ पे मीडिया प्रेस रिकॉर्ड ना कर ले, इनका इसमें कैमरा फोन जो वीडियो बना रहा है उनका ये सब तोड़ा जा रहा है। सब खेत पे छाम फैलांग रहे हैं। बैरिकेड को बंद कर दिए गए थे कि वहां से कोई स्टूडेंट पार ना हो, छेक करके मारा गया। उसके बाद में सब खोल के फिर भागा सबको, ऐसा हुआ है हमारे साथ। वहां पे जब स्टूडेंट जो गिर जा रहे थे तो उन्हें पुलिस अपनी बूट से मार रही थी, प्राइवेट पार्ट पर मार रही थी। विधायक जी से पूछिए, सदर भी गए हुए हैं, हम लोग भी मिल। अभी एक बच्चे का प्राइवेट पार्ट पे बहुत भारी चोट लगा है, वो गमछा पहन कर है। उसको मैंने तुरंत कहा कि तुम हॉस्पिटल जाओ, दर्द से करा रहा था, तो उसको अभी हॉस्पिटल भेजे हैं। कितने बच्चे भर्ती हैं अभी वहाँ पे? अभी लगभग हम कम से कम 1 दर्जन बच्चों से मिलकर आए, जिनका मैंने बहुत ही कंडीशन खराब है। मैंने शाम को रात के अंधेरे में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और अमानवीय चेहरा को दिखाया है हेमंत सरकार ने। रात को, दिन में ये मीठी मीठी बात करते हैं, शाम को ये पोस्ट करते हैं मीठी मीठी बात की। और अगर नहीं उनका मर्जी था लाठीचार्ज में, तो कल सबसे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए छात्रों से, शिक्षक संघ से, पत्रकारों से, और जिस अधिकारी के नेतृत्व में लाठीचार्ज हुआ उसको तुरंत कल निलंबित करना चाहिए, तभी मानेंगे। नहीं तो आप पे भी आंच आएगी, अगर आप पे भी आंच आएगी तो इस गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है आपको। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि गेट बंद कर दिया गया था, यहाँ लाइट बंद करके अंधेरे में आप कहीं भी जाइए, बैरिकेड बंद करके कहीं भी आप जाइए, इतना मार मारा है सर। दिल्ली में हम लोग सुन रहे थे ना, दिल्ली से भी खराब हालत है झारखंड में, दिल्ली से खराब हालत है। दिल्ली में दिन में मारा ना सर, दिल्ली में। सर बताओ, वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, जब वहाँ लाठीचार्ज हुआ किसी तरीके की कोई एम्बुलेंस थी कि बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, रेस्क्यू किया? इन लोग फुल प्लानिंग, आप प्लानिंग को आराम से समझ सकते हैं। दिन भर यहाँ पे लाखों विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, इनको कहीं उपद्रव नजर नहीं आया।
इनको कहीं अराजकता नजर नहीं आई। रात में जब सब थक के बैठे हुए थे, पानी में भीग करके बैठे हुए थे, बिना खाए पिए वहां पे वो शांति से, CTSP आते हैं, उनको जब कहा गया कि हम लोग यहाँ पे जो है वो शांति से बैठे हुए, बोले कि ठीक है आप शांति से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो दल बल के साथ फुल तैयारी के साथ आते हैं और वो लाइट, स्ट्रीट लाइट ऑफ करवाते हैं। और कोई भी मोबाइल अगर दिखता है उनको कि लाइट जला हुआ है, क्योंकि वहां से भागने के लिए, खेतों से भागने के लिए लोग मोबाइल का लाइट जला रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि टॉर्च जला रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये लोग मोबाइल वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो गालियां दे के मार रहे हैं। आपको अगर भगाना था तो आप वार्निंग देते ना, आप बिना वार्निंग दिए क्यों मारे आप? और आपको मैं आपसे कहता हूं कि आप हेमंत सोरेन से जाकर के पूछिए अपने चैनल के माध्यम से कि 7:30 बजे अगर किसी भी तरह की कोई भी उपद्रव, अराजकता की कोई वीडियो है तो उसको सार्वजनिक करे। हम लोग मन छोड़ करके चले जाएंगे। सब शांति से बैठा हुआ था वहां पे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरी बात राहुल गांधी तक पहुंचाएं। राहुल गांधी को जाकर के कहिए कि आप युवा नेता हैं, आप युवाओं के हितैषी हैं, तो झारखंड आइए और झारखंड के युवाओं की हाल को देखिए कि कैसे आपके समर्थन वाली सरकार यहाँ के युवाओं को जो गिर गए, जो उस कीचड़ में भाग नहीं पा रहे थे, उसके प्राइवेट पार्ट पे कैसे बूट से हमला कर रही है। लड़कियां जो बेचारी भाग नहीं पा रही हैं, जिनको लोग बचा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। आप राहुल जी से पूछिए कि क्या आप यही युवाओं के हितैषी हैं? आप झारखंड आइए, झारखंड के युवा आपको बुला रहे हैं, आपसे न्याय चाहते हैं। आप आइए झारखंड, अगर आप सच में युवाओं के हितैषी हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम उनको रांची में भी करना चाहिए, ताकि ये बच्चे भी, जैसे प्रयागराज के बच्चे जाकर के मंच पे अपना दर्द बता रहे थे, ये बच्चे भी अपना दर्द आकर आपको मंच पे बताएं कि इनके साथ क्या हुआ है। और सिर्फ लाठीचार्ज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से यहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो जाने, कि उनके गठबंधन की जो सरकार है उस सरकार में कितनी बड़ी धांधली हुई है, किस तरीके से सीटें बेची गई हैं, किस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया है। इनके सपनों पर जैसे धनबाद की खदानों में डायनामाइट लगा के ब्लास्टिंग की जाती है, उस तरीके की ब्लास्टिंग की गई है बच्चों के सपनों के साथ। अगर राहुल गांधी अगर इतने छात्र हितैषी हैं तो उनकी पार्टियां गठबंधन में है, तुरंत गठबंधन तोड़े, तब हम समझ में आएगा कि हम लोग के सपोर्ट में है। नहीं तो बस केवल ये मीठी मीठी बातें है, क्यों वही बात है। सर एक बात, आपकी विधायक अब सरकार में भी हैं, दिल्ली से ट्वीट भी कर रहे हैं कि झारखंड के स्टूडेंट के साथ में, तो साथ क्या आपका ट्वीट आया और उसके बाद डंटा चार्ज हुआ, आपके ट्वीट के बाद डंटा चार्ज हुआ। आप प्रेस गिर रहे हैं वहाँ पे, सोए हुए, पूरा धूप से परेशान वहाँ सोए हुए, और टीयर गैस हम लोग के सामने दो फेंका गया। भैया एक बगल में थे, हमें वहाँ पे लेटे हुए, हमारे सामने आंख से आंसू निकल रहा है, सांस फूल रहा है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ भागे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक से, और सबसे बड़ी बात कि जंतर मंतर पे इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद हेमंत सरकार सबक नहीं ले पाई कि कोई भी आंदोलन होगा, जब बच्चे जुटेंगे सड़क पे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उसमें कुछ अराजक तत्व तो घुसेंगे, उसको फिगर आउट करना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। और सबसे बड़ा काम जो सरकार का है वो ये कि ये नौबत क्यों आई, इस नौबत तक पहुंचे क्यों, यहां तक आने की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। अगर कल बातचीत हुई, संवाद के रास्ते खुले हुए थे, तो कल ही अगर इनकी जो मांगे थी मान ली जाती, या फिर ऐसा कुछ बिंदु पर तैयार किया जाता है कि हाँ ठीक है अभी ये चीजें हो जा रही, ये चीजें भी करेंगे। ऐसा नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कोई यहाँ बकरी भैंस चराने वाले लोग तो है नहीं, जो टीचर भी लीड कर रहे हैं और जो स्टूडेंट भी यहाँ पे है। ये बच्ची मुझे सुबह मिली, अब ये आप इसका वीडियो देखिएगा हमारे चैनल पे, इतना इसकी वेदना है कि सिपाही तक बनने की स्थिति में नहीं है, और सब बहुत गरीब और सामान्य परिवार के बच्चों से। आइए कभी बच्चों की तकलीफ महसूस कीजिए। और देश की तमाम सरकारों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिसको हिंदी समझ आती है और जिसको नहीं भी, देश का छात्र जाग चुका है। किसी भी सरकार को पहली प्राथमिकता छात्रों को देनी होगी, ये लिख के ले लें, पहली प्राथमिकता छात्रों को देनी होगी, पहली प्राथमिकता देनी होगी। सारी भर्तियों के कैलेंडर जारी हो, सारी बैकलॉग भर्तियां क्लियर हो, बिना किसी फर्जीवाड़े क्लियर हो। और ये भी ध्यान ले, कोई नेता मंत्री इस मुगालते में अब न रहे कि अपने बेटे, अपने चेला चापड़ किसी को नौकरी लगवा लेगा। इस देश का युवा जाग चुका है, ऐसे ही सड़कों पे आएगा। और जब देखिए एक बात बताएं, कोई भी सरकार कितना लाठी मरवा लेगी, जब इनका डर खत्म हो जाएगा, लोग लाठी खाने से नहीं डरेंगे, तो सरकार है ना, सरकार कितनी लाठी मारे, गोली तो चला नहीं सकते इन पे, और वही सरकार का मनोबल टूट जाएगा, वही सरकार हार जाएगी। ये हेमंत सरकार की सबसे बड़ी गलती है जो रात में लाठीचार्ज हुआ। इसका परिणाम आप देखेंगे आने वाले दिनों में। ये पूरे झारखंड के छात्र देखिएगा किस तरीके से इकट्ठा होने। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिल्ली में जब लाठीचार्ज हुआ था तो एक लड़के के समर्थन में 10-10 लड़के आए थे, एक लड़के के समर्थन में 10-10 लड़के आए थे। और वो तस्वीर देखी थी,
लड़की बताइए, कह रहे हैं कि पुलिस वाले, मेल पुलिस वाले इन पे लाठीचार्ज कर रहे थे। ये कोई तरीका है? जो हम लोग की सरकार, ये नहीं था, बांस का डंडा था, बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा। जो सर, जो यहाँ राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, कील का जो वीडियो दिखा दिखा के, यहाँ बांस का डंडा था रात के अंधेरे में। आप लोग भी ये साथ में थे क्या? आप लोग भूख हड़ताल पे अभी तक है? बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जो साथी हैं देवेंद्र, उनकी तबीयत कैसी है? हाँ, हॉस्पिटल गए थे, थोड़ा सी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और हमें लगता है भागदौड़ में उनके साथ भी मारपीट हुई है। महेंद्र जी थे, उनको तो बेरहमी से मारा गया, अभी देवेंद्र जी के साथ हड़ताल पर थे और पता नहीं वो भी शायद और माझी तरफ इलाज करा रहे हैं। सर आप काफी उम्र है आपकी, आप इतने दिनों से झारखंड के ही हो, आप देख रहे होंगे इस तरीके की, पहले कभी इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ झारखंड? कभी नहीं। हम जयराम बाबू के पास पहली बार मिले हैं। कांटेक्ट में हम रहते थे, मेरा घर भवनाथपुर हुआ, लेकिन किसी की भी सरकार है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार हो, आपको पार्टी बनाना है, आपको सरकार चलाना है, सरकार चलाइए। तो फिर हाथ हो गया ये। शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, कल आपके बच्चे की भी बारी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। राजीव सर, एक बात बताइए, आप लोगों की अभी मेन डिमांड क्या है जहां पे सरकार नहीं मान रही, जिसपे सरकार को डेडलॉक जहां पे फंसा हुआ है? क्योंकि कल सरकार ने दावा किया, छात्रों ने कहा कुछ मांगों पे तैयार होगी, क्या मांगे हैं जो अभी तक नहीं पूरी कर? जेएसएससी सीजीएल का हमारा मेन मुद्दा है। हम चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल में जो बहुत बड़ी धांधली हुई और सीबीआई जांच है ना, लगातार चारों तरफ से बहुत सारे जो है वो सेटिंग करने वाले लोग, सेटर लोग जो है वो पकड़े जा रहे हैं और लगातार सीजीएल वाला नाम लिया जा रहा है, जेएसएससी सीजीएल का। लेकिन सरकार को भी टीटीपीएल नहीं कराया था? नहीं, उसकी एजेंसी अलग है। एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो पॉलिटिक्स में हो और सदन के अंदर पॉलिटिक्स करते हो, क्या वजह है कि सीबीआई जांच से जो है हेमंत सरकार पीछे हट रही है? हमें लगता है कि जो पैसे का बंटवारा हुआ है उसमें शायद विधायिका के अंग भी हैं, यही मूल कारण है। आप लोग को सीआईडी जांच पे भरोसा है? बिल्कुल भी नहीं। सर सीआईडी जो, सुनिए ना, झारखंड में जो सीआईडी है ना सर, सो लीपा पोती करती है। सीबीआई जांच पे आपको भरोसा है? हाँ, देखिए, फर्स्ट सीआईडी जांच बैठा, उसमें क्या बोला, क्वेश्चन पेपर लीक है, चलिए हम मान, जब उसी टाइम तुरंत उस सीआईडी जांच का मीटिंग को रद्द करके सेकंड सीआईडी जांच मीटिंग करवाया गया, उसमें क्या बोला गया कि फ्यू क्वेश्चंस लीक है, मतलब कि इंसान बीमार नहीं है, इंसान की हड्डी बीमार है, ऐसा है यहाँ पे। इसमें साफ लिखा हुआ कि 135 क्वेश्चन का आंसर हटा दिया गया था, जिसमें 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। ये कैसे, मतलब क्या है? ये सीआईडी का केस डायरी है, इस पर आप रद्द नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हो? ऐसा बोला गया, मतलब कि फर्स्ट वाले सीआईडी जांच में उन लोगों को कहाँ से पता चल गया कि 134 क्वेश्चन लीक हुआ है, और सेकंड वाले में बस 10-15 क्वेश्चन, और जो 100 क्वेश्चन है वो कहाँ चले गए? तो बता, आज जो रात में हुआ ये तो अति हो गई। नहीं, आज बिल्कुल अति हो गया है। सरकार अगर नहीं संभाल पा रही तो उनको बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। और आज जो हुआ है, इससे इस राज्य के नौजवान इतने आक्रोशित हैं कि उनको लाठियां नहीं, अगर गोलियां भी चलाएंगे तब ये पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। ये बहुत हो चुका है। अगर यही सिस्टम रहा तो क्यों लोग बच्चों को पढ़ाएंगे? ये शिक्षा के जो विद्यालय हैं बंद कर दिया जाए, महाविद्यालय बंद कर दिया जाए। जिनके पास पैसा होगा, जो अन्य राज्यों में, अन्य देशों में पढ़ेंगे, छोड़ दिया झारखंड में। आप तो कहवे करते हैं मुर्गी बेचो, सुअर बेचो, तो उसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे उस घर से ही सीख लेंगे कि मुर्गी कैसे पालन होता है, सुअर कैसे पालन होता है, मछली कैसे पालन होता है। उसके लिए जरूरत नहीं है आपके इन स्कूल और कॉलेजों की, बंद कर दी जाए। अगर इसी तरह 50 लाख में सीट बेचेंगे तो झारखंड में 1% लोग कैपेबल होंगे सीट खरीदने के लिए। 1% भी ज्यादा बता रहे हैं सर, उसमें भी कमी होगी। 1% भी बहुत बड़ा नंबर हो गया। इतना पैसा तो किसी के पास नहीं होगा। मैं तो देखता हूँ बहुत जो सम्रांत लोग हैं वही के अपने बच्चों को करा पाए। सर, लेकिन एक बात आप लोग बताओ कि ऑन एन एवरेज जो 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके प्रतियोगी छात्र जो रांची पढ़ने आते हैं या राज्य के अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं, आपके तो सब जगह बच्चे होंगे, कितनी संख्या होगी उनकी? सर अराउंड हम लोग ऑनलाइन टीचर्स है तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा है। झारखंड के पास 10 लाख के आसपास बच्चे पीड़ित बच्चे हैं। 10 लाख। यहाँ पर जब भर्ती परीक्षाएं आती है, या यहाँ ना समय पे भर्तियां आती है, ना समय पे एग्जाम कैलेंडर होता है। एग्जामिनेशन करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना होता है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकालने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, ज्वाइनिंग लेटर पाने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, और अंततः इतना लड़ झगड़ करके अगर जब आप एग्जाम प्रोसेस को जब पूरा किया जाता है उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये आप बताओ कि ये तो प्रोटेस्ट दूर दूर सेंटर भी बहुत दूर दूर दिया जाता
ऐसा सेंटर दिया जाता है कि लोग जा ना पाए, और एडमिट कार्ड जारी किया जाता है 1 दिन पहले। बहुत लोगों का तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हो पाता। 24 घंटा पहले एडमिट कार्ड जारी होता है, और उसके बाद सर अबर फील्ड वर्कर का जो है एग्जाम होने के बाद सुबह 8 बजे से है। मेरे जो अंगरक्षक हैं, मेरे जो बॉडीगार्ड हैं, वो पुलिस के हैं, जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी वाले हैं, वो भी उनमें से एक फील्ड वर्कर का एग्जाम में अप्लाई किया है। अब वो हमको बता रहा है कि हाँ दादा ये तो सही बात है, हमको शाम को एडमिट कार्ड मिला और मेरा सेंटर 11 बजे था। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, मेरा ये ऐसे परीक्षा कराई जा रही है। ये संस्थाएं मनमानी कर रही है साहब। ये जेपीएससी और जेएसएससी संस्थाएं जो है ना, ये मनमानी कर रही है। इनको इतना पावर कहाँ से मिला मनमानी करने का? इन अधिकारियों को सरकार से पूछना चाहते हैं। और एक बात और ये समझिए, अगर ये जेपीएससी और जेएसएससी से नहीं हो रहा है तो भंग कर दीजिए इनको, इनकी जगह कोई अलग से बॉडी बना दीजिए। आज जेपीएससी भंग हुआ है। आज एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया गया है। जेपीएससी पूरी तरीके से भंग है और राज्य सरकार कहती है कि एसीएफ एफआरओ जैसी भर्ती परीक्षाओं को हम लोग रद्द नहीं करेंगे। कैसे आप रद्द नहीं करेंगे? उनकी ज्वाइनिंग राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर आप किसी परीक्षा के भर्ती अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं देते हो तो आप उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर सकते हो। अब ये बताओ आप मुझे, आप लोग का जैसे कल भी सदन होगा, क्या अब अगला दिशा निर्देश है आपका? और कल सदन में आप अगर जो बात रखेंगे, जो ये सारे बच्चे और तो टीचर, सदन में सबसे पहली बात मेरी होगी लाठीचार्ज पे कार्रवाई। जिस अधिकारी के निर्देश से लाठीचार्ज हुआ है उस अधिकारी को निलंबित करें, उस पे कार्रवाई करें, उससे कोई समझौता नहीं है। उससे कोई समझौता नहीं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जो ट्वीट आज किए इतना लंबा चौड़ा, ये जो अपना तमाम सोशल साइट्स में जो उतने उनके पेज हैं, तो वहां आप माफी नमामा मांगिए, आप बच्चों से माफी मांगिए कि उनकी पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है। वो पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को बिठाया और उसके बाद भीड़ को बिना किसी चेतावनी का इन्होंने लाठीचार्ज करवाया। आखिर में आप कुछ कहना चाहते मैं बिल्कुल कल मैं इनके मुद्दों के साथ अड़ी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया, मैं हाल चाल जानने और यहाँ से सवाल भी लेने। चूंकि मैं जो भी आज मेरे सवाल विधानसभा में थे वो छात्रों के सवाल थे, जो इन मंचों पे भाषणों पे जो चर्चा होता था, मंचों की तख्तियों में जो हैं? लिखा हुआ सबसे था, ज्यादा जरूरी ये मुद्दा जरूर उठाएगा कि फीमेल लड़कियों को जो है वो किस तरीके से बिना फीमेल और पुलिस वालों के क्यों इनको हैकल किया। बिल्कुल कल यही मुद्दा प्रमुख रहेगा। कल जी कई पुरुष भाइयों को भी उनके गुप्त अंगों पे वार किया गया है, जो कि उचित नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आया मैं बात करके, मैं अस्पताल के अंदर पता नहीं मुझे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। सर, एक बात लेकिन है, जो सरकार हम लोग को अराजक तत्व बोल रही है, हम लोग अपने से नहीं, मैं सारे स्टूडेंट भाई यहाँ पे, नहीं, सुन लीजिए, हम लोग अपने से 500 वॉलेंटियर लड़का लोग 500 वॉलेंटियर थे, सीट उनका बाकायदा टी शर्ट था, हम लोग सब मैनेज कर रहे थे भाई। हम लोग फिर अरे हमने वॉलंटियर कर रहे थे वहाँ पे। हमने तो सुबह ये देखा ही है कि जो लोग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे उनको स्टूडेंट रोक रहे थे। एक व्यक्ति गुलेल लेकर आया था तो एक एकदम यंग बच्चे ने पकड़ा और बोला ये गुलेल लेके क्यों आया, उसको बाहर किया। तो इसमें ऐसे लोग भी थे, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट थे वो चेन बना रहे थे, वो रोक रहे थे, वो मारपीट नहीं करना चाह रहे थे, वो लड़ाई को रोक रहे थे। कोई अगर इधर उधर की बदतमीजी कर रहा था उसको वो रोक रहे थे, कोई बैरिकेड लेके भागने की कोशिश कर रहा था उसको वो रोक रहे थे। तो ये स्टूडेंट और अराजक लोगों के बीच का फर्क जब हमें समझ में आता है तो प्रशासन को भी बहुत आसानी से समझ में आता है। तो लाठी चलाते वक्त ये क्यों नहीं देखा जाता है? मेरा आपसे कहना है कि ये तो हम लोग जो है पिछले 15 दिन से कर रहे हैं, अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, आपको हमारी मांगे दिख नहीं रही, हमारी समस्या दिख नहीं रही है, तभी तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हुए। हमको मजबूर किया किसने आंदोलन करने के लिए? आपने मजबूर किया। आपने इतना ऐसी नौबत आई क्यों है? क्यों झारखंड? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी सरकार में आखिर स्टूडेंट्स की ऐसी स्थिति या ऐसी दशा क्यों हो गई है कि वो सड़कों पे उतरने को मजबूर हो गए हैं। आप हमें आंदोलन करने को मजबूर कर दिए हो और बोलते हो कि अराजक तत्व हैं, सब चीज आप ही करोगे। आप हमें कभी राजनीतिक पार्टी का, कभी कोचिंग माफिया का, कभी कुछ का बहाना लगा करके कोई ना कोई टैग लगा देते हो। आप कब देखोगे असली समस्या को? आप कब देखोगे हमारी समस्या को? और आप हमें अब बताओ कि कौन सा तरीका हम अपनाए आप तक अपनी बात पहुंचाने का। आप हमें बताओ। हमने अहिंसात्मक तरीका अपनाया, हमने हर वो मुमकिन तरीका अपनाया जो संवैधानिक तरीके से सही कहा जा सकता है। फिर भी आप हम पे लाठियां चला रहे हैं, आप हमारे मारने में बर्बरता कर रहे हैं। आप ऐसे मार रहे हैं जैसे मानो हम कोई दुश्मन देश के हों। आपकी गुस्सा और आपका पीड़ा जायज है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हर कोई भी एजिटेशन होगा, कहीं पे भी कोई आंदोलन होगा, उसमें विपक्ष के लोग आएंगे, अपनी राजनीति करें, उनका धर्म है। जैसे ये बतौर विपक्षी नेता इनका धर्म है ये सरकार पे प्रेशर बनाए,
इनकी यार, पॉलिटिक्स हमने तो स्पष्ट कहा था अपने साथियों से, आप किसी प्रकार का राजनीतिक स्लोगन नहीं लगाएं। नहीं मैं उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, नहीं इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें भी एक से तो ये आखिर में यही कहूंगा कि सरकार को इसका मूल देखना चाहिए कि इसके जड़ में कौन है। डे वन से हम लोग या यहाँ जितने भी मीडिया के लोग हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मर्म समझो, इस प्रोटेस्ट का मर्म समझो। और जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ है ये वाकई में बहुत निंदनीय, बहुत गलत हुआ है और हेमंत सरकार पे सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सब के सवाल जायज हैं। अभी प्रशासन ने हमें अपने जवाबदेही के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है, ठीक है ना। और आंदोलन बोलते हैं कि तुरंत कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आंदोलन के लिए टीयर गैस, वाटर कैनन और बैरियर का प्रबंध तुरंत कहाँ से हो जाता है? तब उस समय इस चीज का कहाँ से आता है? और आखिर में मैं बताऊं, ये बच्ची तुम्हारा नाम मैं भूल गया, सोनाली कुमारी। सोनाली ने सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण बात एकदम चीखते हुए दौड़ते हुए इसने बोला कि जैसे इतना प्रशासन अमला हमें रोकने के लिए आ गया है, अगर यही प्रशासन अमला परीक्षा कराने में लग जाए ईमानदारी से तो हमें यहाँ सड़क पे आना नहीं पड़ेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। रात के 12 बज चुके हैं और ये सारी बात जो है आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे बने हुए हैं और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। और हेमंत सरकार से, उनके मंत्रियों से जो भी मिलेगा उससे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज क्यों करवाया, आपने रात के अंधेरे में बच्चियों को क्यों पिटवाया, आपको वो चीखें सुनाई दे रही हैं या नहीं सुनाई दे रही हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। शुक्रिया।